हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। गुरुदेव ने रामायण नाम का एक महाकाव्य लिखा है, जिसमें उन्होंने आपका संपूर्ण जीवन चरित्र वर्णन किया है। हम लोग उसी को गाते हैं। अति सुंदर लिखा है उन्होंने, हमें भी सुनाओगे? यदि आपकी आज्ञा होगी तो अवश्य सुनाएंगे, परंतु यदि सारी रामायण सुनेंगे तब तो बहुत दिन लगेंगे। कोई बात नहीं, दिन को तो यज्ञ होता है, परंतु सायंकाल यज्ञ के पश्चात प्रतिदिन तुम दोनों सभा भवन में आकर इस कथा का गान करो, हम सब सुनेंगे। जो आज्ञा महाराज। ये बालक सच कहते हैं। अयोध्या वालों ने ऐसा अन्याय किया है कि सहस्त्रों वर्ष नरक की यातना सहकर भी उसका प्रायश्चित नहीं हो सकेगा। सचमुच महारानी सीता के निष्कासन के पश्चात ये नगरी श्रीहीन हो गई है। केवल बातें करने से तो एक सती पर किया हुआ अन्याय नहीं मिट सकता। प्रजा को कुछ करना चाहिए। क्या कर सकती है ये प्रजा? सबको मिलकर महाराज के पास जाना चाहिए, उनसे जाकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हमसे जो भूल हुई उसके कारण हम बड़े लज्जित हैं। सारी प्रजा मिलकर मांग करे कि महारानी सीता की खोज की जाए। वो जहाँ भी हैं, उन्हें बड़े आदर से लाकर पुनः राज सिंहासन पर सुशोभित किया जाए। सारी प्रजा को एक मत होकर ये मांग करनी चाहिए। दुख तो यही है कि अभी तक सारी प्रजा एक मत नहीं है। हे जनक नंदिनी, किस दशा दो ऋषि कुमारों ने अयोध्या वालों को रुला रुलाकर पागल कर दिया है। वो महारानी सीता की कथा गाते हैं। उनके स्वर में एक ऐसी मोहिनी है कि लोग चित्तवत खड़े के खड़े रह जाते हैं। वो नगरवासियों से ऐसे ऐसे तीखे प्रश्न पूछते हैं कि सब निरुत्तर हो जाते हैं। कुछ लोगों का यह मत हो रहा है कि महारानी सीता की खोज करके उन्हें आदर सहित वापस बुला लिया जाए। ये कुछ लोगों का मत है या सारी प्रजा का? अभी तक कुछ लोगों का ही है। क्या ये वही गीत है? जी हाँ महाराज। जिसने ठुकरा दी सोने की लंका।
बच्चों, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। महाराज नहीं? कहाँ? अपने शिविर में। परंतु क्यों? यह तो वही जाने, परंतु हो सकता है कि तुम्हारा मधुर गीत सुनने की उनकी इच्छा हो। चलिए। अरे, तुम दोनों तो वही हो। उठो। आनंद विभोर भय कहत न आवे बैन, दरस परस पातात का झर झर बरसेन। तुम्हारी आंखों में अश्रु क्यों? प्रसन्नता से महाराज। आपने जो अपना हाथ हमारे सिर पर रखा, उसी से आंसू निकल आए। क्यों? महाराज राम अपना हाथ जिसके सर पर रख देंगे, उसकी तो यही दशा होगी महाराज। जैसे पिता का प्यार पाकर पुत्र भावुक हो जाता है, उसी प्रकार आपका दुलार पाकर हम जैसे प्रजाजनों का भाव विभोर हो जाना प्राकृतिक ही है। जाने क्यों, तुम्हें देखकर हमारे सहज बैरागी मन में भी भावना की हिलोरें उठने लगी है। उस दिन तुम्हारा वीर रूप देखा और आज तुम्हारे स्वर का चमत्कार। वीरता में भी निपुण और संगीत के सुर ताल का भी इतना ज्ञान, कैसा अद्भुत मेल है। ये सब तो हमारे गुरुदेव की अनुकंपा है। संगीत की शिक्षा उन्होंने दी है? जी महाराज। गुरुदेव ने रामायण नाम का एक महाकाव्य लिखा है, जिसमें उन्होंने आपका संपूर्ण जीवन चरित्र वर्णन किया है। हम लोग उसी को गाते हैं। अति सुंदर लिखा है उन्होंने, हमें भी सुनाओगे? यदि आपकी आज्ञा होगी तो अवश्य सुनाएंगे, परंतु यदि सारी रामायण सुनेंगे तब तो बहुत दिन लगेंगे। कोई बात नहीं, दिन को तो यज्ञ होता है, परंतु सायंकाल यज्ञ के पश्चात प्रतिदिन तुम दोनों सभा भवन में आकर इस कथा का गान करो, हम सब सुनेंगे। जो आज्ञा महाराज।
ये सभा तुम दोनों का स्वागत करती है। तुम दोनों ने न केवल अपनी वीरता की छाप हमारी सेना पर डाली है, वरन अपने स्वर के चमत्कार से अयोध्या वासियों को अभिभूत कर दिया है। हम इस सभा में तुम्हारा सम्मान करते हैं और सम्मान का प्रतीक अंगवस्त्र तुम्हें भेंट करते हैं। अब हमारी प्रार्थना है कि आप दोनों आसन ग्रहण करें और अपने गुरु की रची हुई कथा से इस सभा के श्रोताओं को अनुग्रहित करें। जो आज्ञा। महाराज, रामायण नाम का महाकाव्य जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, वह हमारे गुरुदेव भगवान श्री वाल्मीकि ने परम पूज्य देवर्षि नारद जी और परम पिता ब्रह्मा जी के आदेश से आपके संपूर्ण जीवन चरित्र पर आधारित करके लिखा है। उन्होंने ही इसे संगीतबद्ध भी किया है। महाराज, इस महाकाव्य में जो कुछ हो चुका है और आगे जो कुछ भी होने वाला है, वह आपका सारा जीवन वृत्तांत हमारे त्रिकालदर्शी गुरुदेव ने पहले से ही देखकर लिख दिया है। परंतु हमें तो आज तक की ही कथा का ज्ञान है, भविष्य की कथा तो उन्होंने हमें भी नहीं पढ़ाई। अतः आज तक की कथा हम आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी करके सुनाते जाएंगे। अब यदि आपकी और समस्त गुरुजनों की आज्ञा हो तो हम कथा सुनाना आरंभ कर दें। यदि गुरुदेव की आज्ञा हो। अवश्य, हमारा आशीर्वाद है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित ये कथा सुनने और सुनाने वाले दोनों के लिए कल्याणकारी हो। नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाल्मीकि गुरुदेव के कर पंकज सिरना सुमिरे हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार। गुरुजन राजा प्रजाजन नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीप
पर कोमल भावना, रोचक प्रस्तुति ढंग, एक एक कर वर्णन करें लव कुश राम प्रसंग। विश्वामित्र महामुनि राई, तिनके संग चले दो भाई। कैसे राम ताड़िका मारी, कैसे नाथ अहिल्या तारी। मुनिवर विश्वामित्र तब संग ले लक्ष्मण राम, सिया स्वयंवर देखने पहुँचे मिथिला धाम। जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी। अपने वर का चयन करेगी सीता सुकुमारी, जनकपुर उत्सव है भारी। जनक राज का कठिन प्रण, सुनो सुनो सब कोई, जो तोड़े शिव धनुष को सो सीतापति होय। कुतुरी शिव धनुष कठोर, सबकी दृष्टि राम की ओर। राम विनय गुण के अवतार, गुरुवर की आज्ञा सिरधार। सहज भाव से शिव धनु तोड़ा, जनक सुता संग नाता जोड़ा। रघुवर जैसा और न कोई, सीता की समता नहीं होई। दो करे पराजित, कांति कोटि रति काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। सब पर शब्द मोहिनी डारी, मंत्र मुग्ध भय सब नर नारी। यों दिन रैन जात हैं बीते, लव कुश ने सबके मन जीते। वन गमन, सीता हरण, हनुमत मिलन, लंका दहन, रावण मरण, अयोध्या पुनरागमन। सविस्तार सब कथा सुनाई, राजा राम भय रघुराई। राम राज आयो सुखदाई, सुख समृद्धि श्री घर घर आई।
तारागण जो एक राजा की पुत्री है, एक राजा की पुत्र वधू है और एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी है। वही महारानी सीता वनवास के दुखों में अपने दिन कैसे काटती है? अपने कुल के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए, किसी से सहायता मांगे बिना कैसे अपना काम वो स्वयं करती है। स्वयं वन से लकड़ी काटती है, स्वयं अपना धान कूटती है, स्वयं अपने चक्के पीसती है और अपनी संतान को स्वावलंबी बनने की शिक्षा कैसे देती है। अब उसकी एक करुण झांकी देखिए। जनक दुलारी कुल वधु दशरथ जी की राज रानी होके दिन वन में बिताती है। रहती थी घिरी जिसे दास दासी आठों याम, दासी बनी अपनी उदासी को छुपाती है। धर्म प्रवीण सती परम कुलीन सब विधि दोषहीन जीना दुख में सिखाती है। जग माता हरि प्रिय लक्ष्मी स्वरूपा सिया कूटती है धान भोज स्वयं बनाती है। कठिन कुल्हाड़ी लेके लकड़ियां काटती है, कर्म लिखे को पर काट नहीं पाती है। फूल भी उठाना भारी जिस सुकुमारी को था, दुख भरे जीवन का बोझ वो उठाती है। अर्धांगिनी रघुवीर की वो धर धीर भरती है नीर, नीर नैन में न लाती है। इसके प्रजा के अपवादों के कुचक्र में वो पीसती है, जाके स्वाभिमान को बचाती है। पालती है बच्चों को वो कर्मयोगिनी की भांति, स्वाभिमानी स्वावलंबी सबल बनाती है। ऐसी सीता माता की परीक्षा लेते, दुख देते, निठुर नियति को दया भी नहीं आती है। उस दुखिया के राज दुलारे, हम ही सुत श्री राम तिहारे। सीता माँ की आँख के तारे, लव कुश है इतु नाम हमारे। हे पितु भाग्य हमारे जागे, राम कथा कही राम के आगे। हम दोनों अपने पिता के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। और उस दिन भूल से यदि कोई अवज्ञा हो गई हो तो उसके लिए हम महाराज से क्षमा मांगते हैं। आप दोनों कहना चाहते हैं कि आप हमारे पुत्र हैं? जी महाराज। इसका प्रमाण हम दोनों ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला और ना ही हमारे गुरुदेव का लेखा झूठ हो सकता है। इसलिए आपको ये बात माननी चाहिए कि जो कथा
हमने आपको सुनाई है वह सत्य है। हम तुम्हारे सत्य का विरोध नहीं करते, परंतु अयोध्या के राजकुमार कहलाने और इतने बड़े राज्य के उत्तराधिकारी होने के लिए उस सत्य को सिद्ध करना पड़ेगा। प्रजा इसका प्रमाण पूछेगी और वो प्रमाण तुम्हारी माताजी दे सकती है। महाराज ठीक कहते हैं, महारानी सीता को इसका प्रमाण देना ही चाहिए। अब प्रमाण की क्या आवश्यकता है? महर्षि वाल्मीकि जैसे त्रिकालदर्शी ने जो लिख दिया है वही प्रमाण है। अब हमें महारानी सीता को आदर सहित वापस बुलाकर उन्हें फिर से अपने राज्य सिंहासन पर सुशोभित करना चाहिए। हमें तो माता सीता के चरणों में गिरकर अपने अपराधों की क्षमा मांगनी चाहिए। अब भी उनसे प्रमाण मांगने अत्याचार है। अग्नि परीक्षा से बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? और वो ये प्रमाण दे चुकी हैं। परंतु वो अयोध्या वासियों ने नहीं देखी। देवी सीता को स्वयं आकर अपनी शुद्धता का प्रमाण तो देना ही चाहिए। एक बार प्रजा के सामने आकर अपने मुंह से जो कह देगी हम मान लेंगे। ये अन्याय है, ये अत्याचार है, यही धर्माचार है। इसका निर्णय कौन करेगा? गुरुदेव से पूछा जाए। हाँ हाँ, गुरुदेव से पूछो। राजा में ईश्वर का अंश होता है, इसलिए राजा ही इसका निर्णय करे। उनकी बात सबको स्वीकार करनी होगी। देवी सीता का चरित्र शुद्ध है। उनमें किसी प्रकार का कोई पाप नहीं है। फिर राज सिंहासन की उच्च मर्यादा स्थापित रखने के लिए यह उचित है कि वो महर्षि वाल्मीकि की अनुमति से कल इस सभा में आकर सारे जन समुदाय के सामने अपनी शुद्धता की शपथ लें, जिससे ये लोकापवाद सदा के लिए समाप्त हो जाए और हम राज सिंहासन पर उन्हें सम्मान पूर्वक बिठा सकें। आप सभी पूज्यपाद ऋषिगण अपने शिष्यों सहित सभा में पधारें।
समस्त राजा लोग भी उपस्थित हो और भी जो कोई देवी सीता की शपथ सुनना चाहे वो कल इस सभा में आए, जिससे सभी लोग एकत्रित होकर सीता का शपथ ग्रहण देखें। महाराज राम की आज्ञा अनुसार देवी सीता इस राजसभा में पधारी हैं। हे दशरथ नंदन, ये सीता उत्तम व्रत का पालन करने वाली मेरी धर्मपुत्री है। अब आप इसे आज्ञा दें कि वो अपनी पवित्रता की शपथ ले। लोकापवाद से डरे हुए आपको वो अपनी शुद्धता का विश्वास अवश्य दिलाएगी, परंतु इससे पहले समस्त सभासद, गुरुजन, माताएं और आकाश में स्थित देवता मेरी एक बात सुन ले। मैं प्रचेता का 10वां पुत्र वाल्मीकि हूं। मेरे मुंह से अभी तक कभी कोई झूठ नहीं निकला और मैं इस सभा में प्रमाण पूर्वक कहता हूं कि दोनों आप ही के पुत्र हैं। मैंने कई हजार वर्ष भारी तपस्या की है। यदि मिथिलेश कुमारी सीता में कोई दोष हो तो मुझे उस तपस्या का कोई फल न मिले। मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा पहले कभी कोई पाप नहीं किया है। यदि मिथिलेश कुमारी सीता निष्पाप हो तभी मुझे अपने उस पुण्य कर्म का फल प्राप्त हो, अन्यथा मेरे सारे पुण्य कर्म निष्फल हो जाएं। रघुनंदन,
मैं जानता हूं कि आपको सीता प्राणों से अधिक प्यारी है, और आप ये भी जानते हैं कि सीता सर्वथा शुद्ध है। तथापि लोकापवाद से कलुषित चित्त होकर आपने उसका त्याग किया है। हे राघव, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने अपनी पांचों इंद्रियों और मन बुद्धि के द्वारा सीता की शुद्धता का भली भांति निश्चय करके ही उसे अपने संरक्षण में लिया था। महाराज, मैंने दिव्य दृष्टि से यह जान लिया था कि सीता का भाव और विचार परम पवित्र है, इसीलिए यह मेरे आश्रम में प्रवेश पा सकी है। इसका आचरण सर्वथा शुद्ध है, आप इसे छू भी नहीं सकता है, तथा यह पति को ही देवता मानती है। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास हो तो इसे पूर्ण आदर के साथ ग्रहण करें और इसे राज सिंहासन पर स्थान दें। आप जो कहते हैं उस पर मुझे पूर्ण विश्वास है। महाभाग, आप धर्म के ज्ञाता हैं। आप सीता के संबंध में जो भी कह रहे हैं वो सब ठीक है। भगवान, मुझे आपके निर्दोष वचनों से जनक नंदिनी की शुद्धता पर पूरा विश्वास हो गया है। एक बार पहले भी देवताओं के समीप मिथिलेश कुमारी की शुद्धता का विश्वास मुझे प्राप्त हो चुका है। उस समय सीता ने अपनी शुद्धि प्रमाणित करने के लिए शपथ ली थी, जिसके कारण मैंने इन्हें अपने भवन में स्थान दिया। किंतु आगे चलकर फिर बड़े जोर का लोक अपवाद उठा, जिससे विवश होकर मुझे इनका त्याग करना पड़ा। ब्राह्मण, ये जानते हुए भी कि सीता सर्वथा निष्पाप हैं, मैंने समाज के भय से इन्हें छोड़ दिया। अतः आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। मैं यह भी जानता हूं कि ये जुड़वे कुमार कुश और लव दोनों मेरे ही पुत्र हैं। तथापि जन समुदाय में शुद्ध प्रमाणित हो जाने पर ही मिथिलेश कुमारी में मेरा प्रेम हो सकता है। यद्यपि महर्षि वाल्मीकि के निर्दोष वचनों से ही मुझे पूरा विश्वास हो गया है, तथापि जन समुदाय के बीच मिथिलेश कुमारी की विशुद्धता प्रमाणित होने पर मुझे अधिक प्रसन्नता होगी।
मैं श्री रघुनाथ जी के सिवा किसी दूसरे पुरुष का मन से भी चिंता नहीं करती। यदि ये सत्य है तो आज भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। यदि मैं मन, वचन और कर्म द्वारा केवल श्री राम की ही आराधना करती हूँ तो आज भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। भगवान श्री राम को छोड़कर मैं किसी दूसरे पुरुष को नहीं जानती। मेरा कहना यदि सत्य हो तो भगवती पृथ्वी देवी इसी क्षण मुझे अपनी गोद में स्थान दे। धरती माँ, इस धरती पर परीक्षा देते देते अब मैं थक गई हूँ। अब मुझे अपने साथ ले चल, मुझे अपने साथ ले चल माँ। यहाँ नारी का आदर नहीं होता माँ, मुझे यहाँ से ले चल। आओ मेरी पुत्री, माँ की गोद तो पुत्री के लिए सदा खुली रहती है। आओ आओ, वहां तेरा कोई अपमान नहीं करेगा। आओ आओ पुत्री, मेरे पास आओ। आओ चिंता मत करो पुत्री, हम अपने लोक में चलेंगे। नहीं माता जी, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रही हैं?
तुम दोनों को तुम्हारे पिताश्री के हाथ सौंप रही हूं। मनुष्य के लिए पिता ही सबसे बड़ा देवता है और पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म। उनकी सेवा करना। माँ, माँ हमें क्षमा कर दो, माँ हमें क्षमा कर दो। माता, हमने जो आप पर मिथ्या लांछन लगाकर पाप किया है उसके लिए हमें क्षमा कर दो माता। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो माँ, क्षमा कर दो माँ, क्षमा कर दो माँ। भगवान तुम लोगों को सर्वदा सुखी रखे। महाराज से इतनी प्रार्थना है, इनके दोष भूलकर समस्त प्रजाजनों को लवकुश की भांति पुत्रवत प्रेम करें। समस्त गुरुजन, माताएं, और पूज्य पिता मेरा प्रणाम स्वीकार करें। रघुनंदन, यदि मेरे और भी जन्म हो तो मेरे समस्त जन्मों में मुझे आप ही पति रूप में प्राप्त हो, परंतु किसी जन्म में फिर ऐसी स्थिति न लाना, फिर ऐसी स्थिति न लाना प्रभु। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अब मुझे आज्ञा दे। नहीं सीते, तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरा समय पूरा हो गया है भगवान, अब मेरा मार्ग न रोके। पुत्री, अब चलो यहाँ से। ये संसार तुम्हारे योग्य नहीं है। चलो।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। धरती माता, तुम मेरी सीता को अपने साथ नहीं ले जा सकती। हे पूजनीय भगवती वसुंधरे, मुझे मेरी सीता को लौटा दो। लौटा दो मुझे मेरी सीता को। लौटा दो मुझे मेरी सीता को, अन्यथा मैं अपना क्रोध दिखाऊंगा। मेरा प्रभाव कैसा है ये तुम जानती हो। यदि तुमने पृथ्वी पर उसी रूप में मेरी सीता को मुझे वापस नहीं लौटाया तो मैं पर्वत और वन सहित तुम्हारी समस्त स्थिति को नष्ट कर डालूंगा, सारी भूमि का विनाश कर दूंगा, चाहे फिर भले ही सब कुछ जलमय क्यों ना हो जाए। हे राम, आपके लिए ऐसा उचित नहीं है। शत्रुसूदन, आप अपने भगवत स्वरूप का स्मरण करें। महाभाव, मैं ये अनुरोध कर रहा हूं कि इस समय आप ध्यान के द्वारा अपने वैष्णव स्वरूप का स्मरण करें। साध्वी सीता अपने तपोबल के प्रभाव से सुखपूर्वक नागलोक के मार्ग से आपके परम धाम में चली गई हैं। अब पुनः साकेत धाम में ही आपकी उनसे भेंट होगी, इसमें संशय नहीं है। आप मन में कोई संताप ना करें। महाराज, परमपिता ब्रह्मा ठीक कह रहे हैं। भगवान, आप ही ने वराह रूप में जिस पृथ्वी का उद्धार किया था, उसी का संहार आप कैसे कर सकते हैं? ये जो हुआ वो होनी का खेल है। भगवान वाल्मीकि को देखिए, ये इस होनी को जानते थे। इन्होंने बहुत प्रयास किया, परंतु विधि को ये भी टाल न सके। राजन, महर्षि वशिष्ठ सत्य कह रहे हैं। विधना स्वयं मनुष्य की जिह्वा पर आकर बैठ जाती है और वही कहलाती है जो भाग्य में लिखित होता है। सीता और आपका मिलन फिर साकेत धाम में होगा। प्रभु, अब आप सीता की धरोहर अपने इन पुत्रों को स्वीकार कीजिए। इन्हें आपके स्नेह की आवश्यकता है। गुरुदेव, हमारी माता जी हमें छोड़कर क्यों चली गई? वत्स, वो केवल तुम्हारी ही माता नहीं, सारे जगत की माता है। जगत जननी है वो कहीं नहीं गई। वो तुम्हारे हृदयों में वास करती है। जब अंतर्मुख होकर देखोगे तो तुम्हें उनके दर्शन होंगे। यह तो उनकी धरती पर केवल एक लीला थी। ये लीला समाप्त करके आज वो पाताल मार्ग से अपने वैकुंठ धाम की ओर चली गई। अब वो तीनों लोकों में प्रतिष्ठित होकर पूजी जाएंगी।
अब इस धरती पर तुम्हारे पिता ही तुम्हें माता का स्नेह देंगे। हे राम, पुत्री सीता की यह धरोहर मैं आज तुम्हें सौंपता हूं। इन्हें अपनी गोद में ले लो। पुत्र कुश, वत्सलव, आपके जीवन में आज हमारा उत्तरदायित्व पूर्ण हो गया। राजन, हमें आज्ञा दीजिए। आपका कल्याण हो।